नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधु, श्री रामचरित मानस जी के प्रत्येक कांड के पाठ का फलादेश अर्थात पाठ करने का क्या फल है, क्या लाभ है, इस वक्तव्य में यही कथन है। देखिए, हम लोग किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व यह विचार अवश्य करते हैं, इस कार्य के करने का हमको क्या लाभ होगा। यह मानव स्वभाव है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्येक कांड के पाठ का सम्यक अर्थात कांड की संगति के अनुसार फलादेश का उल्लेख किया है, जो अद्वितीय है। यह वक्तव्य परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर द्वारा संपादित एवं प्रकाशित श्री रामचरित मानस जी के आधार पर प्रस्तुत है, जो अक्षर से शुद्ध है। इस वक्तव्य में भी शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन का प्रयास किया गया है। फिर भी त्रुटिवश यदि कोई अशुद्धि है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी मान्यता है कि इस पवित्र ग्रंथ का वाचन गायन शुद्ध होना चाहिए। ये मंत्र हैं, मंत्र महामन विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र हैं रामचरित मानस जी की चौपाइयाँ। आइए सर्वप्रथम बालकांड का क्या फलादेश है, इसकी ओर चलते हैं। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित पार बारिध, पार कवि कौन लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुन जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते नर, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहीं। सुनहीं तिन कहे सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। इसका भावार्थ, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निज गिरा पावन, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जस तुलसी कहो। मैं तुलसीदास अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु श्री राम के यश का गान कर रहा हूँ। रघुवीर चरित अपार बारिध, रघुवीर प्रभु श्री राम के चरित्र का कोई पार नहीं है। अपार बारिध, अपार सागर के समान है। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी।
रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौन लहो। किसी कवि में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि रघुवीर के चरित्र को पूरी तरह से गा सके। अपार बारिध पार कवि कौन लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल। उपवीत उपनयन संस्कार, विवाह ये इसका जो इन उत्सवों का जो उत्साह है, ऐसा मंगल मतलब उत्साह सुन जे सादर गावहीं, जो सुन करके आदर पूर्वक गाते हैं या सुनते हैं या गाते हैं अथवा तो सुनेंगे या गाएंगे। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा सुख पावहीं, हमेशा निरंतर। ऐसा नहीं है कि अभी सुख मिलेगा और उसके बाद नहीं मिला। सर्वदा सुख पावहीं। कैसे? वैदेही राम प्रसाद ते नर ते जन सर्वदा सुख पावहीं। सीता राम के प्रसाद से, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, तो उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। जो इस रघुवीर के चरित्र को जो गाएंगे वो सदा सुख पाएंगे। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जस। सीता राम के विवाह को जो प्रेम पूर्वक गाते हैं या गाएंगे, तिन कह सदा उछाह, उनके मन में हमेशा उत्साह रहेगा। उत्साह हमेशा उत्साह। क्यों? कि मंगलायतन राम जस। प्रभु श्री राम का जो यश है वो मंगलों का आयतन है, मंगलों का घर है, मंगलों का भवन है। तो इस प्रकार बालकांड के पाठ का यह फलादेश है। आइए अब अयोध्या कांड के फलादेश की ओर चलते हैं। भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस बिरते। जो कोई भी भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक सादर सुनेंगे, भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि, आदर पूर्वक, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरते। अवश्य, अवश्य शब्द उभय इस पूर्व भाग के लिए और बाद के भाग के लिए। अवश्य होय भवरस बिरत, संसार के रसों से उसको विरक्ति हो जाएगी। और सिय राम पद प्रेम अवश्य होए, प्रभु सीताराम के प्रति उनका प्रेम अवश्य होगा। तो ये अवश्य जो शब्द है दोनों तरफ है। सिय राम पद प्रेम मतलब यह भी अवश्य होगा, और भवरस विरति, संसार से के रसों से विरक्ति भी होगी। यदि कोई भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक सादर सुनेगा तो उसको प्रभु श्री राम सीताराम के चरणों में अनुरक्ति होगी, प्रेम होगा,
और संसार के रसों से विरक्ति हो जाएगी। इस प्रकार यह अयोध्या कांड का फलादेश है। आइए अब अरण्य कांड के फलादेश की ओर चलते हैं। रावणार जस पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। आहा, क्या बात। रावणार जस पावन, रावणार रावण के अरी अर्थात प्रभु श्री राम। गावहि सुनहि जे लोग, रावणार जस पावन, प्रभु श्री राम के पावन यश का जो गुणगान करते हैं या गुणगान करेंगे, राम भगत दृढ़ पावहि, उनको प्रभु श्री राम की भक्ति मिलेगी, दृढ़ता वाली भक्ति, दृढ़ भक्ति पालेंगे वो लोग। राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जो, उन्हें कोई वैराग्य या कोई तप या कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बिना ही उनको राम की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि वो रावणार जस पावन गावें सुने जे लोग, प्रभु श्री राम के पावन यश को गाएंगे सुनेंगे तो उनको भगवान की दृढ़ भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आइए अब किष्किंधा कांड का फलादेश। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर और नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तृषरार। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभाधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। भव भेषज रघुनाथ जस, संसार के रोग के लिए भेषज माने औषधि है। राम का नाम औषध है भव रोग का। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर और नार। प्रभु श्री राम के यश को जो नर और नारी सुनेंगे या सुनते हैं तो वो भव भेषज रघुनाथ जस, संसार के रोगों से मुक्त हो जाएंगे। संसार के रोगों के लिए प्रभु श्री राम के यश का गान, उसका श्रवण भेषज की तरह है, औषधि की तरह है। राम का नाम औषध है भव रोग का, आर्त हर शोक हर लोक परलोक का। दास का एक भाव है, ये YouTube पे पूर्व में प्रसारित है, तो उसका भी यही भाव है। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर और नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तृषरार। उनके सकल मनोरथ, उनकी मनोकामनाएं सब पूरी होंगी। सिद्ध कौन उनको पूर्ण करेंगे? सिद्ध करहि तृषरार। तृषरार माने तृषरा, तृषरा जो राक्षस था उसके शत्रु तृषरार, तृषरा के अरी। तो ऐसा है प्रभु श्री राम के नाम के यश का गान, जिससे सकल मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक। प्रभु श्री राम का जो स्वरूप है, जो रूप है, नीलोत्पल तन श्याम, नील कमल के समान उनका शरीर है। काम कोट शोभा अधिक, करोड़ों कामदेवों से भी उनकी शोभा अधिक शोभा है। सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, उनके गुणों को सुनना चाहिए। सुनियता सुगुण ग्राम, गुणग्राम मतलब उनके गुणों को सुनना चाहिए। जासु नाम अघ खग बधिक, उनका नाम पक्षी रूपी
अघ माने पापों को के लिए बधिक के समान है। जैसे बहेलिया पक्षियों का शिकार करता है, उनको इसी प्रकार से भगवान का नाम जो है उन अघरूपी पक्षियों के लिए, पाप रूपी पक्षियों के लिए नष्ट करने के लिए काफी है। आइए अब श्री सुंदरकांड जी के पाठ का फलादेश। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जलयान। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, प्रभु श्री राम के गुणों का गान सकल सुमंगलदायक, सारे मंगलों का दाता है, सारे मंगलों का प्रदाता है। सादर सुनहि ते तरहि भव, जो लोग इसको सादर आदर पूर्वक सुनेंगे या सुनते हैं, सादर सुनहि ते तरहि भव, वो इस भवसागर को पार कर जाएंगे। सिंधु बिना जलयान, बिना किसी जलयान के, बिना किसी जहाज के, पानी के जहाज के, वो इस संसार सागर को उतर जाएंगे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, प्रभु श्री राम के गुणों का गान सारे मंगलों को देने वाला है। सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जलयान, बस उसको आदर पूर्वक सुनना है। सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जलयान। अब युद्ध कांड। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूत लित, तिनहि देहि भगवान। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूत नित, तिनहि देहि भगवान। जो राम और रावण के युद्ध की चरित्र को जो भी सुजान माने ज्ञानवान लोग सुनेंगे, विजय विवेक विभूत नित तिनहि देहि भगवान, उनको भगवान श्री राम विजय और विवेक माने बुद्धि, विवेक वाली बुद्धि, विभूति नित, और उनको उनकी विभूति भगवान श्री राम निरंतर उनको प्रदान करेंगे। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नहीं कछु आनो आधार। यह कलिकाल मलायतन, ये जो वर्तमान युग है, कलयुग है, ये मलों का घर है, मलों का भवन है। मलायतन, मन कर देखो विचार, हे मन तू विचार कर कर देख। श्री रघुनाथ नाम तज नहीं कछु आन आधार, प्रभु श्री राम के नाम को आधार, एकमात्र आधार प्रभु श्री राम का नाम है, उसको मत छोड़िए, उसको मत तजिए। श्री रघुनाथ नाम तज नहीं कछु आन आधार, इसके अलावा और कोई कल्याण का साधन नहीं है। आइए अब सप्तम कांड, उत्तरकांड, जो इस पूरी रामचरितमानस का विश्राम कांड भी है, उसका क्या फलादेश है, ये सुनिए। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोहमलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बपूरम शुभम। श्रीमद रामचरित्र मानसमेदं भक्त्या अवगाहन्ते ये, ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्त नो मानवः। पुण्यम पापहरम, पुण्य क्या है? आप जो सुकृत करते हैं
वो उसका फल क्या होता है? पुण्य। वैसे पुण्य और पाप क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार यही पुण्य है। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना, यही पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पुण्यम पाप हरम, ये जो प्रभु श्री राम के चरित्र का गायन श्रवण, ये पुण्य है। पुण्यम पाप हरम, और पाप को हरने वाला है। सदा शिव करम, सदैव शिव माने कल्याण, कल्याण करने वाला है। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम, और विज्ञान और भक्ति को देने वाला है। विज्ञान विशिष्टाद्वैत ज्ञान, तत्व का ज्ञान, विशिष्टाद्वैत का ज्ञान, भक्ति को देने वाला है। माया मोह मलापहम, माया और मोह के मल को हरने वाला है। माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम पूरम शुभम। प्रेमाम्बु, अम्बु कहते हैं जल को, प्रेम का जल, पवित्र, सुविमलम, प्रेमाम पूरम शुभम, जो शुभ करने वाला है। देखिए जल की बड़ी महत्ता है। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कवहू के जाई। प्रेमा भक्ति रूपी जल के बिना जो अंतर का मल है, अभ्यंतर मल कभों के जाई, नहीं जा सकता। तो ये रामचरित मानस हमको सुविमलम प्रेमाम पूरम शुभम, उससे हमको तृप्त कर देती है, प्रेमा भक्ति से। श्रीमद रामचरित्र मानसमिदं भक्त्या अवगाहन्ते, भक्त्या अवगाहन, अवगाहन माने स्नान। कैसा? भक्ति पूर्वक। अवगाहन बिल्कुल गोते लगाना, उसमें डूब जाना। श्रीमद रामचरित्र मानसमिदं, इस रामचरित मानस माने रामचरित रूपी सरोवर में डूबकर भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला, अर्थात डूबकर चिंतन करने वाला। ते संसार पतंग घोर किरण दह्यंत नो मानवा। ऐसे जन, ऐसे सज्जन, पतंग कहते हैं सूर्य को। ते संसार पतंग घोर किरण, जो संसार की घोर सूर्य रूपी किरणें हैं, ताप देने वाली, जलाने वाली। दह्यंत नो मानवा, वो नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। जब देखिए कहीं ताप हो, जलन वाली गर्मी हो, तो व्यक्ति क्या करता है? स्नान करता है, जल की शरण में जाता है। तो ये रामचरितमानस के जो सरोवर में, रामचरितमानस रूपी सरोवर में जो भक्ति पूर्वक डूबकर स्नान करेंगे, तो वो इस संसार रूपी सूर्य के ताप से नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे। ऐसा है ये रामचरितमानस। तो ये उत्तरकांड का भी फलादेश है और संपूर्ण रामचरितमानस जी का भी फलादेश है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम पूरम शुभम। श्रीमद रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या अवगाहन्ते ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्त नो मानवा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है
कि कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्तमान युग में लोग तरह तरह के प्रपंचों के माध्यम से भोले भाले व्यक्तियों को भटकाते रहते हैं। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, सिर्फ केवल मात्र इस रामचरितमानस जी की शरण में आ जाइए, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए परम पूज्य गुरुदेव का तो सार वाक्य है, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रजो। सारे ग्रंथों को छोड़कर एकमात्र श्री रामचरितमानस जी की शरण में आ जाइए, आपकी समस्त समस्याओं का, सारे दुखों का, समस्त क्लेशों का शमन हो जाएगा। मैं पहले भी इसका उल्लेख कर चुका हूं, आज पुनः आपके स्मरण के लिए यह कहना चाह रहा हूं कि कोई भी आपकी कोई निजी समस्या हो, परिवार की और किसी प्रकार की आपके किसी प्रियजन की, तो उसकी समस्या का समाधान रामचरितमानस जी में खोजिए, मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इस बार रामचरितमानस जी में न हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान इस रामचरितमानस जी में न हो। और फिर भी यदि आप आवश्यकता का अनुभव करें तो ये दास आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। मैं अपने पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हूँ कि यदि कोई किसी समस्या से त्रस्त हो, ग्रस्त हो, तो इस दास को आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं प्रयास करके उसका समाधान आपको प्रस्तुत कर सकता हूं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, मैंने इस वक्तव्य को इसीलिए प्रस्तुत किया कि इतना कल्याणकारी, इतना शुभकारी ये ग्रंथ है, बस इसी की शरण में रहिए। सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज है, तो निश्चित रूप से हम लोगों का कल्याण होगा। अस्तु, नमो राघवाय। मेरा भाव आपको कैसा लगा कमेंट करने की कृपा करें और इसको फॉरवर्ड करें। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे भावों का प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए। आप अपने संपर्क के लोगों को इस भाव को पहुँचाएं। हम सभी जानते हैं, हम भी और आप भी जानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, रामचरितमानस जी को भी मानते हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी विस्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं। इसलिए समय समय पर स्मरण करना आवश्यक है। जब स्मृति में चीजें रहेंगी तो सास सुचिंतित पुर देखें, भूप सुसेवित बसने लेखें। सास कितना ही चिंतन वाला हो, लेकिन उसको बार बार देखना ही चाहिए। तो ये तो शास्त्रों का सार है, इसके संपर्क में रहिए। अस्तु, नमो राघवाय। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।